इलाहाबाद आए अन्ना हजारे ने साफ कहा है कि एक बार फिर वो दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जो उनके पिछले आंदोलन से भी बड़ा होगा। समाजसेवी अन्ना हजारे की 5 राज्यों की जन जागरण यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में यात्रा की शुरुआत से पहले अन्ना हजारे इलाहाबाद पहुंचे। इलाहाबाद में मीडिया से मुखातिब अन्ना ने अक्टूबर महीने में दिल्ली के रामलीला मैदान में फिर से एक बड़े आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। अन्ना ने कहा कि जन लोकपाल बिल को लेकर उनका ये आंदोलन भी बेमियादी अनशन के तौर पर होगा, जिसका स्वरूप 2011 के आंदोलन से भी बड़ा होगा। इस आंदोलन के जरिए वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ माहौल बनाएंगे। अन्ना ने कहा कि वो अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से अपने आंदोलन के लिए 1 साल तक सहयोग करने को कह रहे हैं, जिसका उन्हें जबरदस्त रिस्पांस भी मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल और दूसरे सहयोगियों का नाम लिए बिना अन्ना ने कहा कि इन लोगों के अलग होने से अक्टूबर या दिसंबर में प्रस्तावित उनके आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनसे सिर्फ कुछ कार्यकर्ता अलग हुए हैं, जबकि जनता का समर्थन उन्हें पहले से ज्यादा मिल रहा है। अन्ना ने कहा कि इस बार के आंदोलन से वो केंद्र सरकार की नाक में दम कर देंगे। हालांकि अन्ना हजारे ने ये तो साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान पर ही होगा, लेकिन उन्होंने इसकी तिथि की घोषणा नहीं की। ये जरूर इशारा किया कि उनका आंदोलन अक्टूबर या दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है। राजधानी नहीं है महफूज। जी हां, दिन दहाड़े अंजाम दी गई लूट की वारदात। मामला लखनऊ का है, जहां हसनगंज इलाके में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवरात लूट लिए गए। लखनऊ के हसनगंज इलाके में आज दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जहां डॉक्टर वीरेंद्र और उनके परिवार के 5 लोग घर में मौजूद थे। तभी ताबड़तोड़ हथियारबंद 2 बदमाश घर के अंदर घुस गए और उन्होंने नौकरानी और डॉक्टर वीरेंद्र की पत्नी को आगे ही के कमरे में बंधक बना लिया और उनके हाथों से कई महंगे जेवरात उतरवा लिए। जब नौकरानी ने ऐसा होते देख शोर मचाया तो बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद इलाके के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और नौकरानी से भी पूछताछ जारी है। इस मामले में फिलहाल नौकरानी की स्थिति संदेहास्पद होने के चलते पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बृहस्पतिवार को पुलिस द्वारा कानपुर आरटीओ कार्यालय में हुई छापेमारी के विरोध में आज पूरे प्रदेश के आरटीओ ऑफिस बंद रहे। वहाँ सभी कर्मचारी धरने पर बैठे। चोरी ऊपर से सीना जोरी। कानपुर में क्राइम ब्रांच ने कानपुर पासपोर्ट ऑफिस पर छापेमारी की। इस छापे के दौरान टीम ने 6 पासपोर्ट अधिकारी, 10 दलालों समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके चलते अब प्रदेश के लगभग सभी पासपोर्ट कार्यालय में हड़ताल हो गई है। सूरत असली और सीरत नकली, यही सच्चाई है इस पासपोर्ट ऑफिस की। पासपोर्ट सेवा केंद्र के सभी अधिकारी इस गोरख धंधे में लिप्त थे और इनके तार लखनऊ के पासपोर्ट ऑफिस से भी जुड़े हैं। इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस ने सबूत जुटाने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन कराया और 17 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अब ये पासपोर्ट के दलाल दबाव बनाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस में हड़ताल कर रहे हैं, जिससे जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले भ्रष्टाचार करो और पकड़े जाने पर हड़ताल करो। कुछ यही कहानी बन गई है उत्तर प्रदेश के पासपोर्ट के कर्मचारियों की। 14 जून को 12 के एसएचओ राजेंद्र द्विवेदी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपियों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भले ही हत्यारों को गिरफ्तार करने में 20 दिन का समय लगा हो, लेकिन इलाहाबाद पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी मान रही है। 12 थाने के थानेदार की हत्या करने वाले 4 हिस्ट्री टीचरों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए 4 आरोपी इससे पहले भी हत्या का प्रयास, लूट जैसे मामले में जेल जा चुके हैं और यह सभी यूपी के साथ साथ एमपी में भी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पकड़े गए 4 आरोपी अमित पांडे, लवकुश पांडे, रवि नायडू, अजय तिवारी उस दिन भी एमपी के एक बैंक को लूटने के लिए जा रहे थे। इनमें से रवि नायडू मुंबई का रहने वाला है और वहां उसका मुंबई में कई थानों में आपराधिक इतिहास भी है, जिसे इलाहाबाद की पुलिस ने मुंबई पुलिस से मांगा है। इस हत्याकांड का खुलासा करने में इलाहाबाद के कई थानों की फोर्स के अलावा क्राइम ब्रांच और एसटीएफ भी लगाई गई थी। गौरतलब है 14 जून को इलाहाबाद के 12 थाना अध्यक्ष राजेंद्र द्विवेदी ने चोरी की गाड़ी का पीछा कर रहे थे, तभी गाड़ी में सवार बदमाशों ने शंकरगढ़ के सुनसान इलाके में थाना अध्यक्ष को गोली मारकर हत्या की थी।
पुलिस के अनुसार चारों आरोपियों में से कल्लू तिवारी नाम के बदमाश ने ही एसओ को गोली मारी थी और इससे पहले भी चारों बदमाश लूट और हत्या में जेल जा चुके हैं। अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके में एक ठेकेदार ने मासूम बच्चे से फैक्ट्री में काम कराया। मासूम बच्चे से काम करने में थोड़ी सी गलती हो गई तो ठेकेदार ने बच्चे पर तेजाब डाल दिया। जिस मासूम को स्कूल में होना चाहिए था, परिवार की आर्थिक हालातों ने उसे फैक्ट्री में मजदूर बना दिया। कम कीमत में मजदूर मिला तो फैक्ट्री में ठेकेदार ने उसकी लाचारी का फायदा उठाया और काम कराने लगा। कई माह बच्चा काम करता रहा और जरा सी गलती पर उस पर तेजाब डाल दिया गया। तेजाब से झुलसे बच्चे को लेकर परिवार वाले पुलिस के पास पहुंचे, तब कहीं जाकर कार्रवाई शुरू हुई। फिलहाल बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में हुई हालिया नियुक्ति पर उठे हैं सवाल। साक्षात्कार में शामिल एक महिला अभ्यर्थी ने नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली बरतने का लगाया है आरोप। 1 मई को विश्वविद्यालय प्रशासन ने लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 39 पदों पर नियुक्ति का पिटारा खोला था। रुड़की निवासी एक महिला अभ्यर्थी का आरोप है कि एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए सिलेक्शन कमेटी द्वारा उसका चयन कर लिया गया था, मगर इसके बाद भी उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही, जबकि बाकी सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है। महिला अभ्यर्थी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों से कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मचा है। इतना ही नहीं, यह मामला अब राज्यपाल तक पहुंच चुका है। राज्यपाल ने इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जांच बढ़ाई जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक ही कमेटी के द्वारा चयनित जो लोग हैं, 3 लोगों को आप सिलेक्शन देते हैं और 2 सिलेक्शन के ऊपर आप जांच बैठाते हैं। इसका मतलब या तो आपको सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भरोसा नहीं है, इसका मतलब आप उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। विश्वविद्यालय में पहले से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इस आरोप के बाद एक बार फिर से विश्वविद्यालय प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। मोहब्बत की नगरी आगरा में एक तरफा प्यार में एक सिर्फ आशिक ने एक नाबालिग किशोरी के चेहरे पर इस बात को लेकर तेजाब उड़ेल दिया कि वह उससे बात नहीं करना चाहती थी। ये घटना है थाना हरिपर्वत इलाके के सुल्तानगंज की। मोहब्बत की नगरी आगरा में एक तरफा प्यार में नाकाम प्रेमी ने एक नाबालिग किशोरी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया और प्रेमी फरार हो गया। ये घटना है थाना हरिपर्वत इलाके के सुल्तानगंज की। जी हां, परिजनों के मुताबिक 14 वर्षीय किशोरी आज सुबह अपने घर कैरम खेल रही थी कि पड़ोस का रहने वाला प्रदीप घर में घुस आया और किशोरी से बात करने को कहा। जब किशोरी ने इसका विरोध किया तो प्रदीप ने किशोरी के ऊपर तेजाब उड़ेल दिया, जिससे किशोरी गंभीर रूप से झुलस गई। इस घटना के बाद प्रदीप फरार हो गया और किशोरी के परिजन किशोरी को लेकर थाना हरिपर्वत पहुंच गए। पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर लिया है और किशोरी को आगरा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल परीक्षण के साथ साथ इलाज के लिए भेज दिया है। अब फिलहाल पुलिस आरोपी प्रदीप की तलाश में जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने घायल किशोरी को आगरा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है और मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। वहीं धोनी की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया की कप्तानी विराट कोहली को सौंपी गई है। बीसीसीआई के सचिव संजय पटेल ने चयन समिति की बैठक के बाद टीम की घोषणा की। अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, चेतेश्वर पुजारा और सुरेश रैना पर सिलेक्टर ने भरोसा बरकरार रखा है। साथ ही मोहित शर्मा, परवेज रसूल, जयदेव उनादकन को टीम इंडिया का हिस्सा बनने का मौका दिया, जबकि ईशांत शर्मा, आर अश्विन, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। वहीं सिलेक्शन से पहले कयास लगाया जा रहा था कि गौतम गंभीर की टीम में फिर वापसी हो सकती है, लेकिन सिलेक्टर ने गौतम गंभीर को नजरअंदाज कर दिया। टीम इंडिया को जिम्बाब्वे दौरे पर 24 जुलाई से वनडे मैच खेलने हैं, जहां पर वो 5 वनडे मैच खेलेगी। 24 जुलाई से शुरू हो रही इस सीरीज में चयनकर्ताओं ने युवाओं पे भरोसा दिखाया है। वहीं विराट कोहली को कप्तानी सौंपकर उन्हें भी मौका दिया है कि वो आगे अपनी कप्तानी का लोहा मनवा सके। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH 72 Chakrata Road, Dehradun. आज ली क्या? And then, interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? अनिल कुमार, उम्र 59 साल, चीफ मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल, मध्य प्रदेश, और उनकी पत्नी श्रीमती सोनमणि देवी। ये दोनों लोग उत्तराखंड में आई आपदा के बाद से लापता हैं। इन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। अंजनी ठाकुर 09560737733। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को,
फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। किसी को स्माइल देना, किसी को खुश कर जाना, अगर ये सब क्रेजी है, मैं क्रेजी हूँ। मैं क्रेजी। बेवजह खुशियाँ लुटाओ, कोको कोला पिलाओ। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बी अवेयर, आ गया है वंडर का बवंडर, एडवेंचर का थंडर, हैरत का हड़कंप एंड एंटरटेनमेंट का भूकंप। देखना ना भूले ओ तेरी, रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं नितिशा। रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों का। फूड गारंटी बिल को मिली मंजूरी, राष्ट्रपति ने किया दस्तखत। 80 करोड़ लोगों को हर महीने मिलेगा 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल। उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री चौधरी रामबाबू यादव पर सपा की महिला नेता ने लगाया गंभीर आरोप। कहा, मंत्री जी करते हैं कम उम्र लड़कियों की मांग। महिला नेता ने प्रशासन से लगाई रक्षा की गुहार। रामबाबू यादव के बचाव में उतरी समाजवादी पार्टी। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह ने मधु के आरोपों को बताया निराधार। समाजवादी पार्टी ने बदले 5 लोकसभा प्रत्याशी। सपा सुप्रीमो ने फर्रुखाबाद, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, घोसी और कुशीनगर के नए प्रत्याशियों का किया ऐलान। उत्तराखंड के लिए अगले 48 घंटे भारी, मौसम विभाग ने अगले 2 दिन पूरे राज्य में भारी बारिश का जताया अनुमान। कई जगहों पर सुबह से ही हो रही है तेज बारिश। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सीएम बहुगुणा से मुलाकात की। धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए मदद देने का ऐलान। आपदा पीड़ितों को 15 जुलाई के बाद मुआवजा देने का काम होगा शुरू। सीएम बहुगुणा ने कहा कि लापता लोगों को मृतक घोषित कर परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। यूपी में कई जिलों में उफान पर नदियां, सैकड़ों गांवों में घुसा पानी। प्रभावित लोग पलायन करने के लिए मजबूर। सब्जी की कीमत में लगी आग, लोगों की थाली से गायब हुआ टमाटर, तो बाकी सब्जियां अभी आम आदमी के पहुंच से हुई बाहर। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। विराट कोहली संभालेंगे कप्तानी। मोहित शर्मा, जयदेव उनादकट और परवेज रसूल को मिला मौका। 24 जुलाई को खेला जाएगा पहला मैच।
तो ये थी सुर्खियां और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मौसम विभाग की 5 जुलाई से भारी बारिश की चेतावनी के मुताबिक ही सूबे में बीती रात से भारी बारिश हो रही है। कुमाऊं में, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में काफी तेज बरसात हो रही है। वहीं गढ़वाल रीजन में भी